मान लीजिए आपने किसी अपने के लिए बहुत सुंदर भेंट खरीदी। पैकिंग आपने चुनी, कार्ड आपने लिखा, लेकिन भुगतान उसी व्यक्ति के कार्ड से हुआ। अब सवाल यह है, उस भेंट में सचमुच आपका क्या था? पिछली पौड़ी ने कहा, दातार देता चला जाता है। चौथी पौड़ी पूछती है, जब वस्तु, सामर्थ्य और सास भी उसी की देन है, तो उसके आगे क्या रखे जो पहले से उसी का ना हो? उत्तर महंगी चीज में नहीं, हमारी बोली से पहले जीने के ढंग में छिपा है। जपुजी साहिब की यह चौथी पौड़ी गुरु नानक साहिब की वाणी है, अंग 2 पर। प्रोफेसर साहिब सिंह जी इसे 2 और 3 पंक्तियों में जोड़ते हैं। इसी क्रम में प्रश्न और उत्तर समझेंगे। साचा साहिब साच नाय, भाखिया भाव अपार। आखी मंग ही देह दे, दात करे दातार। साचा साहिब, सदा स्थिर अस्तित्व। प्रोफेसर साहिब सिंह जी साचू न्याय का अर्थ सच्चा न्याय, अटल नियम करते हैं। इसे सच्चा नाम नहीं पढ़ते। भाखिया बोली, भाव प्रेम, अपार जिसका पार नहीं। दूसरी पंक्ति, हम मांगते हैं दे दे और दातार दात करता रहता है। पहली बड़ी बात यही खुलती है, उसकी भाषा प्रेम है। प्रेम का अर्थ केवल मीठे शब्द नहीं, सच कहना भी प्रेम हो सकता है, यदि उसमें अपमान न हो। जिम्मेदारी निभाना भी प्रेम है, यदि वह सौदा ना बन जाए। हम अक्सर संबंधों में भी हिसाब रखते हैं। मैंने इतना किया, अब सामने वाला मेरे अनुसार चले। फिर सेवा भी कीमत बन जाती है और प्रार्थना भी मांगों की सूची। पौड़ी कहती है, दातार की ओर से प्रवाह पहले ही चल रहा है। हमारी ओर से जुड़ने वाली चीज स्वामित्व का दावा नहीं, प्रेम की सच्ची दिशा है। जैसे उस उधार के कार्ड वाली भेंट में कागज आपका नहीं था, पर ध्यान, कृतज्ञता और सच्चा भाव आपका उत्तर बन सकते थे। फेर की अगै रखिए जित दिसे दरबार। मुहों की बोलन बोलिए जित, सुन धरे प्यार। फिर की क्या, अगै रखिए आगे क्या रखा जाए। जितु दिसे दरबार, जिससे उसकी हाजिरी दिखाई दे। मुहों की बोलनु, मुंह से क्या कहे। जितु सुनी धरे प्यारो, जिसे सुनकर वह प्रेम धरे। ये कोई जादुई वाक्य नहीं, पंक्तियां हमारी लेन देन वाली सोच पर प्रश्न करती है। कल्पना कीजिए, कोई बच्चा अपने माता पिता को उसी घर के कागज से छोटा सा कार्ड बनाकर देता है। माता पिता कागज की कीमत से नहीं पिघलते, वे देखते हैं कि बच्चे ने मन लगाया। इसी तरह दान, सेवा या कोई भेंट बेकार नहीं हो जाती। पौड़ी ये नहीं कहती कि जरूरतमंद की सहायता मत कीजिए। वो इतना कहती है, सहायता को परमात्मा की नजदीकी खरीदने की रसीद मत बनाइए। जब हम कहते हैं, मैंने इतना किया, अब मुझे यह फल मिलना चाहिए, रिश्ता सौदा बन जाता है। और यही आदत घर, काम और प्रार्थना तीनों में आती है। सच्ची भेंट तब शुरू होती है जब काम वही रहे मगर भीतर का हिसाब ढीला पड़े। जब हम सही काम इसलिए करें कि वो सही है, न कि हर बार बदले में पहचान मिले। इसलिए पौड़ी का प्रश्न अभी खुला है। अगर कीमत उत्तर नहीं, तो वो कौन सा अभ्यास है जिसमें प्रेम केवल भाना नहीं रहता, जीवन बन जाता है। पौड़ी प्रश्न छोड़ती नहीं, अब उत्तर आता है। कोई वस्तु नहीं, ऐसी तैयारी जो सुबह, सोच और व्यवहार को बदलती है। अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार।
कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। अमृत वेला प्रभात का वह समय जब मन आमतौर पर संसार के झमेलों से कुछ खाली होता है। नदरी विचारो उसकी महानता के बारे में बताता है। कपड़ा लिटरल कपड़ा नहीं, प्रोफेसर साहिब सिंह जी इसे प्रेम और सिफत कहते हैं, जो प्रभु की कृपा और सिफत का पढ़ाना है। नदरी नदरी दुसाहत सहमाक दार महसीन साहिब प्रभु की दृष्टि का पटोला कहते हैं। उत्तर का क्रम ध्यान दीजिए। पहले ऐसी बेला चुनो जिसमें मन हर नोटिफिकेशन से खींचा ना हो, पर अमृत वेला को केवल घड़ी का जादुई अंक भी मत बनाइए। परंपरा में प्रभात का अपना गहरा स्थान है। बात यह है कि उस शांति में नाम से जुड़कर उसकी वडियाई पर विचार हो। फिर कर्मी हमें विनम्र रखता है। अनुभव हमारी उपलब्धि का तमगा नहीं, मेहर है। और कपड़ा एक सुंदर रूपक बनता है, जैसे प्रेम का वस्त्र हमारे व्यवहार पर दिखाई देने लगे। इसका प्रमाण कोई चमकदार दावा नहीं। प्रमाण यह है कि कठिन बातचीत में आपका सच अपमान कम करता है, अधिकार मिलने पर आपका न्याय नहीं बदलता, और सेवा के बाद आपका मन रसीद नहीं मांगता। नदरी मोखु द्वारू वर्ल्डली सक्सेस की गारंटी नहीं, ये झूठे अहंकार की दीवार में खुलता दर है। तब नानक साहिब कहते हैं, इस तरह अनुभव होता है कि सच्चा अस्तित्व हर जगह स्वयं वही है। पूरी पौड़ी का भाव जोड़े तो बात यह बनती है, सच्चा साहिब और उसका नियम अटा है। उसकी बोली प्रेम है और वो दातार देता रहता है। इसलिए उसकी ही दी हुई वस्तु को कीमत बनाकर उसके निकट नहीं खरीदा जा सकता। उससे जुड़ने की तैयारी है प्रभात में नाम और उसकी महानता का विचार, फिर उसकी मेहर से प्रेम और सिफत जीवन पर उतरे, झूठ की दीवार ढीली पड़े और हर जगह उसी सच्चे अस्तित्व की हाजिरी पहचानी जाए। यहां सीमा साफ रखिए। बताया अर्थ दर्पण के पद अर्थ और भाव पर आधारित है। अब आने वाला अभ्यास आज की जिंदगी में हमारा प्रयोग है। मूल पंक्तियों का शाब्दिक अनुवाद या अमृत वेला की जगह लेने वाला नियम नहीं। मान लीजिए आपकी सुबह फोन से शुरू हुई। कुछ ही मिनट में तुलना, जल्दी और चिड़चिड़ापन मन पर चढ़ गया। काम पर किसी साथी से गलती हुई और पहला मन हुआ उसे सबके सामने नीचा दिखा दूं। यही पौड़ी को याद कीजिए। क्या मेरी अगली बात प्रेम की भाषा है या पहचान और नियंत्रण की मांग? प्रेम का मतलब गलती छिपाना नहीं। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि क्या गलत हुआ, जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, लेकिन बिना बदला चुकाए। उस क्षण आपकी बोली भेद बनती है। आज से एक 5 मिनट का आरंभ कीजिए। पहला, ठहरो, सुबह फोन से पहले कुछ शांत समय। दूसरा, विचारो, आज मैं किस एक गुण को जीऊंगा, सच, दया या न्याय। तीसरा, जियो, पहली कठिन बातचीत में उसी गुण को व्यवहार बनाओ। यह पूर्ण अमृत वेला साधना का विकल्प नहीं, बस दरवाजे की ओर रखा पहला ईमानदार कदम है। भेंट की कीमत नहीं, उसमें जीता प्रेम देखिए। शब्द से पहले जीवन, भेंट से पहले भाषा। ये प्रेम भाषा मन खुद नहीं बनाता, फिर सीखता किससे है। 5वीं पौड़ी अगला दर खोलेगी।